चलिए बाबू, अब हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग एंड क्रिस्टल। क्लोज पैकिंग एंड क्रिस्टल, इसके पहले हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह पढ़े थे। वो वाला एक सेक्शन था, उस सेक्शन से जरूर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और मैं ये भी बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा डीपीपी का, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और उसको बनाइएगा। अभी तक मैं एक डीपीपी दिया था फर्स्ट, और उसके बाद मैं और आगे दूंगा, इसमें बनाइएगा उसको, ठीक है। चलिए, क्लोज पैकिंग एंड क्रिस्टल। पहली बात ये बताइए, क्लोज पैकिंग होता क्या है? क्लोज पैकिंग होता क्या है? हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल्स आपस में बहुत क्या होता है? क्लोज पैक्ड। जितना ज्यादा क्लोज पैकिंग होगा, मीन्स जितना ज्यादा आपका जो पार्टिकल्स होगा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसी को कहेंगे हम लोग क्या चीज? क्लोज पैकिंग। मीन्स मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस को वो यूटिलाइज कर ले, ऑक्यूपाई कर ले, दैट इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। मीन्स एटम बहुत क्लोजली होना चाहिए। इसका मतलब एम्प्टी स्पेस क्या होना चाहिए? कम। दैट टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो पहले आप इसका लिख लीजिए, डेफिनेशन टाइप का लिखवा देते हैं। लिखिए बाबू, इन क्रिस्टल the arrangement or packing of particles are done in such a way that they occupy maximum available space then this type of packing is called close packing. पैकिंग, ठीक है बाबू। इस तरह के पैकिंग को हम लोग क्या कहेंगे? क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग कितने तरह से हो सकते हैं? देखिएगा, क्लोज पैकिंग आपका हुआ 3 टाइप्स। हम कह सकते हैं आप, पहला 1 डायमेंशनल पैकिंग, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्या बोल सकते हैं आप? 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एंड 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 1 डायमेंशनल क्या होगा? 1 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? केवल उसमें एक ही रो हो, एक ही लेंथ हो केवल। पहले भी मैंने बताया था बाबू, जैसे आप लेते हैं ऑरेंज को केवल ठेला पे एक रो पे लगा दीजिए, एक रो, तो वो क्या कहलाएगा? 1 डायमेंशनल। रो के पीछे एक और रो लगा दीजिए, वो क्या कहलाएगा? 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल में केवल क्या होगा? लेंथ होगा। 2 डायमेंशनल में क्या होगा? लेंथ एज वेल एज विड्थ होगा। और 3 डायमेंशन में क्या होगा? लेंथ, विड्थ एंड क्या चीज? हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। हेडिंग दो बाबू, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग लिखा जाए। फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का मतलब यहां जो अरेंजमेंट होगा केवल एक लाइन में होगा। क्या होगा? लाइन। क्या होता है? अलोंग अ क्या चीज? लाइन। एक लाइन के अलोंग में होगा, ठीक है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं एटम्स या क्या चीज? स्फेयर्स आर अरेंज्ड साइड बाय साइड in a row. Side by side in a row.
एक रो में क्या होगा, साइड बाय साइड अरेंज होगा। मींस कैसे बाबू, देखिएगा, ये इस तरह से अरेंज होगा, ठीक है, यही साइड बाय साइड इन रो हो गया। अब अगर बाय द वे ये एटम लिए, ठीक है, एलोंग क्या है, लाइन, केवल एक लाइन में है बाबू। आपको ऐसे ही बताए थे 1D 2D और बताए थे वो 1D में क्या होता है, केवल एक पैरामीटर होता है, डिस्टेंस बिटवीन द एटम। 2D में क्या होता था, कितना पैरामीटर, 3, लेंथ, विड्थ और एक एंगल भी होता था। 3D में कितने पैरामीटर्स होते हैं, वेरिएबल पैरामीटर 6, 3 फॉर लेंथ और 3 फॉर एंगल होता था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, लाइक दिस। अगर पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा यहां पर, तब यही ना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, नियरेस्ट नेबर, हाउ मच बाबू, 2। तो ये आपका हुआ 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए लिखा जाए इसको, सेकेंड 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होगा, वो लाइन में था, ये एक प्लेन में होगा, क्या होगा बाबू, अलोंग अ प्लेन। एक प्लेन में, दिस इज द प्लेन, ये प्लेन में अरेंज होगा। यहां पे जो एटम्स होंगे या स्फीयर्स होंगे हॉरिजेंटली क्या होंगे, अरेंज्ड होंगे, हॉरिजेंटली अरेंज्ड। और यहां पे क्या मिलेगा आपको, लेंथ एज वेल एज विड्थ, दोनों चीज मिलेगा, ठीक है। लिखिए बाबू, लिखिएगा, इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग एटम्स आर, एटम्स या स्फीयर्स बोल सकते हैं बाबू, एटम्स आर अरेंज्ड horizontally in a plane having length as well as क्या चीज, width, दोनों होगा, लेंथ भी होगा और विड्थ भी होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ रहे हैं और बता रहे हैं बाबू इसमें आगे हम लोग। अब बताइए 2D क्लोज पैकिंग में हम लोग किस तरह से पैक कर सकते हैं। तो इन 2D क्लोज पैकिंग 2 तरह से हम लोग पैकिंग पॉसिबल है। एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मैं जस्ट अभी बता रहा हूं, ठीक है बाबू। अगला पॉइंट लिखिएगा, इन 2D क्लोज पैकिंग, in 2D close packing 2 types of arrangement are possible। कौन कौन पॉसिबल है, आइए देखेंगे। 2D में 2 तरह का अरेंजमेंट आपके पास पॉसिबल होता है। एक होता है, ए में लिख देते हैं इसको, दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और बी में होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे होता है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे होगा, नोट इट। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एससीपीसी कर रहे हैं इसको हम लोग, एससीपी लिखते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी 2 डायमेंशनल, क्या चीज, 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो इन एससीपी द सेकेंड रो इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द फर्स्ट रो लिखिए, द सेकेंड रो इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द फर्स्ट रो। इसका मतलब ऐसा होता है कुछ, देखिएगा आप,
ये आपका क्या हुआ, वन डायमेंशन में ऐसे ही कर रहे थे हम लोग। दिस इज द फर्स्ट रो। तो सेकेंड रो कहां होगा, इसके जस्ट बिलो। इसका जस्ट बिलो का मतलब इसी का जस्ट हम सर्कल क्या होगा, नीचे होगा। सेम, एकदम पूरी तरह से सेम। मीन्स कैसा, ये आपका फर्स्ट लेयर हुआ, तो ये आपका क्या होगा, दिस इज द सेकेंड लेयर। एकदम उसी के जस्ट क्या चीज बाबू, नीचे। ये आपका क्या हुआ, सेकेंड लेयर। ठीक है। अगर पूछा जाए फिर इसके नीचे, सेम वही चीज रिपीट होगा, जो फर्स्ट था वही रिपीट होते जाएगा बार बार। ये आपका क्या हुआ, थर्ड लेयर। ठीक है। सेम इसी तरह से क्या होगा, अरेंज होगा। ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, एकदम गोल गोल तो नहीं होगा, कोई चूड़ी वगैरह कुछ ले लीजिएगा, कुछ ऐसा चीज जो गोल, जिससे आप उसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। मेरे पास ड्रॉ किया हुआ है, मैं अच्छा से समझाने के लिए इसको ऐसे लिखता हूं। देखिए बाबू, यहां पर कुछ ऐसा रहेगा, ये लाइक दिस। यही आपका क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दिस इज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। मीन्स अब इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, सेम ऐसे। अगर चाहिएगा तो इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा बाबू, आप इसको प्रिंट करा सकते हैं, नहीं तो फिर वो गोल गोल बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए बन जाएगा वो आपसे। ठीक है बाबू। अब देखिए क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यहां पे दो अलाइनमेंट हो गया बाबू आपके पास, कौन कौन देखिएगा। एक आपका लेंथ वाइज हुआ लाइक दिस, एक ऐसे गए ये लेंथ में, और दूसरा लाइक दिस, लेंथ एंड क्या हुआ, विड्थ। ठीक। अब बताइए हमको, अगर ये लेयर मान लेते हैं, ये लेयर रो ए है, दिस इज द रो ए, दिस इज रो ए, आर ओ डब्ल्यू, दिस इज रो। ये रो अगर मान लेते हैं, ये रो क्या है, ए, तो ये रो आप क्या कहिएगा, सेम फर्स्ट ही जैसा है, हम शक्ल है बाबू। अगर इसका नाम राम, तो इसका भी नाम क्या होगा, रामी, सेम ही होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बिल्कुल ही सेम। ठीक है। तो इस रो का भी नाम क्या होगा, ए, इसका भी क्या होगा, ए, और इसका भी क्या होगा, ए। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए टाइप अरेंजमेंट। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसा अरेंजमेंट होगा बाबू, तो हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड, अगर पूछा जाए टाइप ऑफ अरेंजमेंट कैसा हुआ, टाइप ऑफ अरेंजमेंट देखिएगा बाबू, तो क्या कहेंगे, ए टाइप, ए टाइप अरेंजमेंट। ठीक है। अब आगे रखते हैं, इसको स्क्वायर प्लानर ही क्यों कहा गया। ठीक है बाबू, देखिएगा क्या होगा। यहां हम लोग क्या किए, देखिए ये कैसा है, दिस इज स्क्वायर प्लानर, है ना, स्क्वायर प्लानर बाबू। ये कैसा हुआ, दिस इज द स्क्वायर प्लानर। ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिएगा ऐसा, लाइक दिस। ये भी आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर प्लानर यूनिट सेल। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, दिस इज स्क्वायर प्लानर यूनिट सेल। ये भी क्या कहलाएगा बाबू, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्वायर प्लानर यूनिट सेल, स्क्वायर प्लानर यूनिट सेल। ठीक है। अब मैं यहां पे एक चीज बता दूं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है बाबू, डिफरेंस तो आपको मैंने दो टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ाया था बाबू, टू टाइप्स। एक था प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव किसको कहते थे, व्हेन द एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द क्या चीज, कॉर्नर। अगर कॉर्नर पे रहता था तो उसको कहते हैं हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर कॉर्नर के साथ साथ बॉडी पे रहता था, दैट इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव।
तो देखिए यहां जो एटम्स हैं ओनली कहां पे है बाबू, ओनली एट कॉर्नर। तो इस तरह के यूनिट सेल को हम लोग कहेंगे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या है बाबू ये, प्रिमिटिव। कभी भी ऐसा देखिएगा जब कॉर्नर पे रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, प्रिमिटिव। ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि कभी कभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है। क्या चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोई एक एटम लगा लेते हैं, कोई एक एटम ले लेते हैं बाबू, दिस वन। मान लेते हैं ये एटम ले लिया मैंने, ये इसके इससे तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं, जो उसके सराउंड में होगा, सबसे सराउंडेड होगा। इस एटम के सराउंडिंग में जो भी एटम्स होंगे उसको कहेंगे क्या चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बताइए इस एटम को कौन कौन टच कर रहा है, कौन कौन टच करेगा। तो आप बोलिएगा ये टच कर रहा है 1, क्या ये टच कर रहा है, हाँ 2, क्या ये टच कर रहा है 3, क्या ये टच कर रहा है 4। मींस अगर आपसे पूछा जाए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा तो आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर हाउ मच, यहां लिख देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर हाउ मच 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब देखिए बाबू ये आपका हुआ दिस वन, ये मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये आपका क्या हुआ, दिस इज द एम्प्टी स्पेस, ये एम्प्टी स्पेस है, सही है। एम्प्टी स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइड, क्या कहते हैं, वॉइड। तो ये भी आपको कैसा लगेगा, एज लाइक अ स्क्वायर, एज लाइक अ स्क्वायर, एज लाइक अ क्या चीज, स्क्वायर ही है। तो इस तरह के वॉइड को मीन्स जनरली आप बोल सकते हैं जो चार तरह से एटम से सराउंडेड होते हैं, तो कैसा स्ट्रक्चर बना देगा, स्क्वायर का। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर प्लैनर वॉइड्स, स्क्वायर प्लैनर वॉइड्स। मीन्स आप बोल सकते हैं ऑल वॉइड्स क्रिएटेड आर स्क्वायर प्लैनर। वॉइड के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन समझ लीजिए कि कितना से बाबू, 4 सर्किल से, 4 स्फीयर से सर्कल्ड है, तो क्या हुआ, सराउंडेड है, इसलिए इसको कहेंगे क्या चीज, स्क्वायर प्लैनर। स्क्वायर प्लैनर के जैसा क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग स्क्वायर प्लैनर क्या चीज, वॉइड। ठीक है, तो ये रहा आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, कैसा अरेंजमेंट, ए टाइप अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ऑल वॉइड क्रिएटेड एट क्या चीज, स्क्वायर प्लैनर। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बाबू, बढ़िया से इसको बना लीजिएगा और उसके बाद हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी बताते हैं इसका, नोट इट। चलिए अब हम लोग देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। तो यहां पे आपके पास 2 स्ट्रक्चर है बाबू, एक ये और एक ये। ठीक है, दोनों का हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकाल के देखेंगे। मींस अगर निकालेंगे तो दोनों का, लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी दोनों का क्या आना चाहिए, सेम, क्योंकि एक ही टाइप का क्रिस्टल है बाबू। तो एक किसी भी क्रिस्टल में कहीं पे भी पैकिंग फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, सेम, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था और ये ऐसा क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, जस्ट अपोजिट, सेम ही होना चाहिए पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी। चलिए पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं बाबू। यहां देखिएगा, पहले मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ ऐसा है। ये रहा आपका ये स्ट्रक्चर, यही। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता था, यही पढ़े थे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100।
यही ना पढ़े थे बाबू, कितना पैक्ड है। पैक्ड कैसे निकालेंगे कि जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया बाय टोटल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसको पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा, वॉल्यूम occupied by atom into volume of unit cell। क्या मैंने सही लिखा है? सही है बाबू, सही है, डेफिनेशन वही था, हम लोग लिख दिए वही। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ये सावधानी नहीं बरतिएगा बाबू, मिस्टेक होना जरूरी हो गया, निश्चित ही क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। क्यों? अच्छा बताइए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग आप कहां पढ़ रहे हैं? ये दिस इज 2 डायमेंशनल 2D। तो बताइए 2D में क्या वॉल्यूम आप निकालेंगे? नहीं, 2D में क्या होता था, वहां पे हम लोग 3D पढ़े थे। 3D में क्या होता है, वॉल्यूम, क्यूब था वो। 3D में क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम। लेकिन अगर 2D रहा तो एरिया, क्या लिखेंगे, एरिया होता है। ठीक है, तो ये आप गलत लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे बाबू हम लोग, एरिया ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इनटू बाय क्या चीज, एरिया ऑफ यूनिट सेल इनटू, यहां पे लिख देता हूं बाबू, इनटू हाउ मच, 100 इनटू 100। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। ये जो डिस्टेंस मान लिया हम लोग, ये कितना माने हैं बाबू, ए स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। तो एरिया ऑक्यूपाइड बाय एटम्स कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग क्या चीज, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, इनटू एरिया ऑफ 1 एटम, एरिया ऑफ 1 एटम। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। बोलिए कितना एटम्स है बाबू, 1 2 3 4, 4 एटम्स है। लेकिन 4 का कंट्रीब्यूशन क्या 100% है? नहीं, कंट्रीब्यूशन देखिएगा, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है बाबू, बोलिएगा। अगर ऐसे कर देते हैं, देखिए अप्रॉक्स ये कितना होगा, यहां ऐसे कर दें तो ये कितना होगा, 1/4। ये कितना पार्ट है, 1/4, 1/4, 1/4। जैसे हम लोग कॉर्नर पे करते थे, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या होता था, 1/8 क्यूब में। सही है, तो यहां पे आपको क्या है, 2D में, तो कंट्रीब्यूशन ये कितना होगा, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी क्या होगा, 1/4, क्योंकि ये केवल क्या है, प्लेन में है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इस कॉर्नर के ऊपर कुछ नहीं है बाबू, नहीं है, ये ओनली क्या है, एक प्लेन में है, बस इतना ही इसका शेयर हो रहा है पार्ट। तो कितना शेयर हो रहा है पर यूनिट सेल, 1/4। तो बोलिए नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया, 1। ठीक है, इनटू, अब बोलिएगा एरिया ऑफ एटम क्या होगा, बोलिए तो, एरिया ऑफ एटम, ये डिस्टेंस हम लोग क्या मान लिए बाबू, देखिए देखिए, दिस इज, ये आपका क्या है, आर, तो ये भी क्या होगा, आर। तो आप यहां लिख भी सकते हैं कि यहां दिया हुआ क्या है बाबू, A इज इक्वल टू हाउ मच, 2R। A इज इक्वल टू 2R। तो एरिया ऑफ एटम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। चलिए अब बोलिए एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या हुआ, ये है क्या है बाबू, यूनिट सेल आपका क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर। और ए इज इक्वल टू कितना है बाबू, 2R का क्या चीज, होल स्क्वायर, इसका मतलब 4R स्क्वायर, 4R स्क्वायर। अब चलिए हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं। एरिया ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 1, और एरिया कितना ऑक्यूपाई किया बाबू, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और बाय क्या चीज, 4R स्क्वायर,
4r²। तो ये और ये क्या हुआ, कट। तो ये कितना आ गया बाबू, π/4। और π/4 इंटू क्या चीज, 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अप्रोक्स आता है 78.5%। 78.5% मीन्स अगर पूछा जाए पैकिंग एफिशिएंसी क्या है तो आप बोल सकते हैं 78.5%। अगर पूछा जाए वॉइड का परसेंटेज क्या है तो बाबू, तो 100 माइनस 78.5 कितना होगा बाबू, ये 5 1 है ना, ठीक है। 21.5% मीन्स वॉइड का परसेंटेज कितना होगा, 21.5%। तो ये क्वेश्चन आया था, कोई दिक्कत, नोट डाउन कर लीजिए। 2D में हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया, और 3D रहेगा तो वॉल्यूम, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसका बताता हूं आपको, चाहिए खुद से आप लोग निकालिए और आप उसको चेक कर लीजिएगा। चलिए नोट इट। चलिए अब इसका हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं बाबू, ठीक है। चलिए, इट इज एज लाइक ए स्क्वायर, बनाते हैं, इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा देखिएगा। ऐसा, दिस वन थोड़ा बड़ा बना दूं बाबू, दिखाई दे आप लोगों को। ठीक है, कुछ ऐसा। इसका हम लोग को पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है बाबू। ये डिस्टेंस क्या है, तो सबसे पहले यहां पे बताइए नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे पर यूनिट सेल, बोला जाए। ये कितना पार्ट है, 1/4 1/4 1/4 1/4 मीन्स 4 तो ऐसा हुआ बाबू, 4 इंटू 1/4 और प्लस मिडिल में भी एक पूरा का पूरा एटम है, पूरा एटम है बाबू एक, मीन्स कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1 इंटू 1। जो बॉडी वाला है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 100%। कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/4, ठीक है। तो बोलिए हाउ मच कितना हुआ, ये 2, सही है। अब हम लोग को क्या चाहिए, एरिया तो निकाल ही लेंगे हम लोग। एरिया ऑफ द यूनिट सेल क्या हुआ, A²। लेकिन अब हम लोग को क्या निकालना होगा अब, एरिया ऑफ एटम्स। लेकिन एटम्स के लिए हमको R चाहिए, और R किस टर्म में चाहिए, A के टर्म में चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग निकालने भी जानते भी है निकालना। चलिए देखिए, ये डिस्टेंस है, ये क्या हुआ R, दिस इज 2R, और ये क्या चीज R। तो आपको मालूम होगा इट इज एज लाइक अ डायगोनल, फेस डायगोनल हो गया बाबू। इसका क्या होना चाहिए, डिस्टेंस क्या होता है, बताए थे आप लोग को, √2a। नहीं तो फिर निकाल लेते हैं, आइए देखिए। ये भी क्या हुआ, a हुआ, डिस्टेंस क्या है a, ये डिस्टेंस निकालना है। मान लेते हैं a b और ये क्या चीज c। तो इन ट्रायंगल देखेंगे क्या चीज बाबू, a b एंड c। क्या लिखेंगे बोलिएगा, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², और AB² हाउ मच, A² प्लस A²। क्या हो जाएगा बाबू, AC इज इक्वल टू √2a, √2a। और AC इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, AC क्या है, R प्लस 2R प्लस R, हाउ मच, 4R, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं बाबू,
4r इज इक्वल टू √2a, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, चाहे a इज इक्वल टू लिखते हैं, a इज इक्वल टू 4r बाय √2, 4r बाय √2। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एफिशिएंसी निकालें। एफिशिएंसी क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू एरिया ऑफ वन एटम। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना है, 2, और एरिया ऑफ एटम क्या होगा बाबू, पाई आर स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने बताया भी था, एरिया ऑफ एटम क्या होगा, यहां लिख देता हूं। चलिए एफिशिएंसी क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू एरिया ऑफ वन एटम बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। एफिशिएंसी का हो गया, वॉल्यूम रहता तो वॉल्यूम लेते हैं हम लोग। ठीक है, आइए तो सबसे पहले एफ क्या होगा बाबू, एरिया नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना है, हाउ मच, 2, एरिया ऑफ वन एटम पाई आर स्क्वायर इंटू 100 कर दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या होगा बाबू, ए स्क्वायर इंटू 100, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 4r बाय √2, 4r बाय √2 का क्या चाहिए बाबू, स्क्वायर होगा। क्या लिखेंगे, आर आर कट गया बाबू, ये कितना आएगा, पाई बाय 4 इंटू 100, सेम आ गया 78.5%, 78.5%। इसका मतलब क्या हुआ, किसी तरह से भी आप पैकिंग निकालिए, पैकिंग हमेशा क्या होगा, सेम, कोई चेंज होने वाला नहीं। ठीक है, चलिए ये हुआ। अब इसमें एक हम लोग नोट लिखेंगे, क्या होगा, नोट लिखा जाए, मिटा दो नोट। ये आपका क्या है, 2D, दिस इज द 2D। अगर इसको हम लोग 3D बनाएं तो 3D कैसे बनेगा बाबू, जैसे देखिएगा, ये मेरा क्या है, 2D है, पहले बताया, दिस इज द 2D, ये 2D है बाबू, लेंथ और क्या है, विड्थ है। 3D कैसे बनेगा, इसका हाइट को और क्या करें, बढ़ा दें, बढ़ा दिया जाए, सेम। देखो दो तरह से हाइट बढ़ सकता है बाबू, ये लेयर रखा हुआ है, इस लेयर के जस्ट ऊपर एक और लेयर लगा दिए, लाइक दिस, इसके ऊपर एक और लेयर लगा दिए। ठीक है, अगर दिस इज द फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर के ऊपर भी एकदम सेम सेकेंड लेयर उसी के जस्ट ऊपर लगा देंगे, जस्ट ऊपर, तो देखिए बाबू ये क्या बन गया, ये 3D तो बना, लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसका मतलब अगर स्क्वायर प्लानर है और फर्स्ट लेयर के ऊपर जस्ट सेकेंड लेयर आप रख देते हैं, तो उसी को कहते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए क्यूबिक यूनिट सेल बन गया, देख रहे हैं, कॉर्नर पे है, पहला तो क्यूबिक यूनिट सेल बन सकता है। दूसरा, इसका मतलब देखिए क्या हुआ बाबू, ये फर्स्ट लेयर था, फर्स्ट लेयर के जस्ट इसी एटम के ऊपर एक रख दिए सब जगह, तो क्यूबिक यूनिट सेल बन गया। दूसरा आप कहां रख सकते हैं, देखिएगा ये जो वैकेंट स्पेस है, अगर वैकेंट स्पेस के ऊपर एटम रख दीजिएगा तो क्या बनेगा, सोचिएगा, जैसे देखिएगा, दिस इज द क्यूबिक यूनिट सेल। अब जो आप सेकेंड लेयर रख रहे हैं, सेकेंड लेयर कहां रखेंगे, जो आपका फर्स्ट लेयर था उसके कहां पे जो वैकेंट स्पेस है वहां पे रख दिए, लाइक दिस, इस तरह से। तो बोलिए क्या बनेगा बाबू, और फिर थर्ड लेयर कैसा होगा, इसके ऊपर लाइक दिस, ये कैसा बन जाएगा, सोचिए ये कैसा बनेगा, दिस इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मीन्स अगर स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है 2D में बाबू, तो उससे आप दो स्ट्रक्चर और बना सकते हैं 3D में। कौन कौन, अगर इस लेयर के ऊपर जस्ट एक और लेयर रख देंगे
तो वो बन जाएगा स्क्वायर प्लेट, सॉरी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बन जाएगा। और अगर इसके वॉइड पे अगर ये एटम रख दीजिएगा, वॉइड्स पे, सेकेंड लेयर कहां रखेंगे, वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, तब वो बन जाएगा बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मींस 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से आप अगर इसको आप रिपीट कर सकते हैं तो आपको दो तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, आइदर मिलेगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं 3D में पढ़ाऊंगा इसको, नोट इट, लिखिएगा, लिखिए। इफ स्क्वायर क्लोज इफ 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, if 2D square close packing is repeated to form three-dimensional structure, then two types of structures are possible in three-dimensional structure. Three-dimensional structure. First, SCC, simple cubic crystal लिखेगा, simple cubic crystal। ये कब बनेगा बाबू, इफ सेकेंड लेयर, ये फर्स्ट लेयर हुआ, सेकेंड लेयर इसके जस्ट ऊपर, इफ सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड जस्ट अबव द फर्स्ट लेयर, पहला। और दूसरा क्या बन सकता है, बीसीसी। तो अगर पे भी सोचिएगा आप लोग, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लिख लीजिएगा, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। क्या होगा, इफ सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड इन वॉइड ऑफ, कौन सा लेयर, फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के अगर वॉइड में रख दीजिएगा सेकेंड लेयर, तो वो बन जाएगा आपका क्या चीज, बीसीसी। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, नोट इट। चलिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एचसीपी। हम याद रखिएगा ये क्या चीज में पढ़ रहे हैं बाबू, हम लोग पढ़ रहे हैं 2D में, 2 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं हम लोग, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए क्या होता था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता था, फर्स्ट रो के जस्ट बिलो हम लोग क्या रखते थे, सेकेंड लेयर, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रो, यहां देखिएगा फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। अब अगर इसी के नीचे हम लोग सेकेंड रो रख दिए तो वो कहलाता था क्या चीज, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लेकिन एससीपी में क्या होता है, जो आपका फर्स्ट रो है, जो आप सेकेंड रो रखने जाएगा, दिस इज द फर्स्ट रो, आप जो सेकेंड रो रखिएगा इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो, डिप्रेशन, ये ना आपका डिप्रेशन है बाबू, जहां खाली जगह है, वहां पे हम लोग क्या रखते हैं, सेकेंड लेयर को, सेकेंड रो को, ठीक है। मीन्स आप जो रखिएगा कहां रखिएगा, यहां। मीन्स दो एटम की क्या चीज बीच में, लाइक दिस टच करते रहेगा, ठीक है। थर्ड लेयर कहां रखिएगा, फिर फर्स्ट लेयर की जैसा, ऐसा, सही है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। In SCP, second row is placed in the depression between sphere of first row, सही है। चलिए, तो अगर बताइए, अगर ये रो ये रो ए हुआ, इस रो का नाम क्या दीजिएगा, क्या ये फर्स्ट लेयर का एग्जैक्टली सेम है, नहीं,
सेम नहीं है बाबू, इसका मतलब कुछ अलग है, अलग है इसका मतलब इस रो को क्या कहेंगे बी, फिर इस रो को क्या कहेंगे ए, मीन्स ए, ये दोनों आपस में क्या हो गया सेम, और ये क्या हुआ डिफरेंट। ठीक है, तो इसके लिए भी हम आपको बढ़िया समझाने के लिए आप लोग घर में बोले थे, एक अच्छा सा क्या रखिएगा, ड्राइंग करके रख लीजिएगा गोल गोल इस तरह से और बनाइएगा आप लोग। ठीक है बाबू, कुछ गोल रख लीजिएगा, बन जाएगा आप लोग से। ठीक है, तो मैं रखा हूं बाबू ये, और मैं इस पे आपको बताता हूं, थोड़ा साफ साफ दिखेगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है और रिकॉर्डिंग में थोड़ा साफ दिखना जरूरी है। देखिएगा ऐसा, ठीक है, ये सब मिटा देते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है बाबू, तो अगर ये रो ए हुआ तो इस रो का नाम क्या देंगे आप बी, फिर इसका नाम क्या होगा बाबू ए, और फिर इसका नाम क्या हुआ बी। तो आप तो समझदार हैं, इस टाइप का अरेंजमेंट को कहेंगे क्या चीज, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट क्या कहेंगे, एबी टाइप अरेंजमेंट, एबी टाइप अरेंजमेंट कहेंगे इसको। ठीक है, तो अब देखेंगे कि हेक्सागोनल कैसे हुआ ये, आइए देखते हैं हेक्सागोनल कैसे हुआ। कुछ नहीं, देखिएगा बाबू, यहां देखिएगा, यहां से उठाया मिला दिए, यहां से चले मिला दिए, यहां से चले मिलाए, लाइक दिस। आपको दिख रहा होगा कि ये कैसा है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल है, कोई दिक्कत। तो अगर कोई पूछे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा तो बोलिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यही ना बाबू। अगर मान लेते हैं ये एटम नंबर क्या है 1, चाहे यहां दिखा दो, दूसरी जगह दिखाता हूं बाबू, ये एटम नंबर क्या है बाबू 1, इससे कौन कौन सराउंडेड है, ये मेन एटम है, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इससे कौन कौन सराउंडेड है बताइए तो, 1 2, इसको कौन कौन सराउंड कर रहा है 4 5 और क्या चीज 6। मीन्स अगर पूछा जाए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलिएगा आप, तो बोलिए तो कितने एटम से सर्किल्ड है बाबू ये 6, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू हाउ मच 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब देखिए ये जो एम्प्टी स्पेस है, दिस इज द एम्प्टी स्पेस बाबू, एम्प्टी स्पेस। ये कैसा लग रहा है आपको, कहीं पे भी देखिए एम्प्टी स्पेस, इट इज एज लाइक अ ट्रायंगल, ट्रायंगल है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कौन सा वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड। मीन्स एबी टाइप अरेंजमेंट हुआ और all the voids created are triangular void। कैसा होगा बाबू, ट्रायंगुलर void होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग को फिर एक चीज आएगा, दैट इज क्या चीज, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं पैकिंग एफिशिएंसी बताता हूं इसका, नोटेड। चलिए अब इसका हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालें। ठीक है बाबू, निकालने से पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं, यहां देखिएगा ऐसा, बीच में एक सर्किल है बाबू, यहां देखिएगा ऐसा, ये हुआ।
ये डिस्टेंस कितना है a, इसको आप क्या कहिएगा r इंटू आर और आर। a इज इक्वल टू सबसे पहले आप क्या लिख दीजिए 2r, ये तो होगा ही होगा। सही है बाबू? चलिए इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, बाद में हम लोग को जरूरत पड़ेगा, मैं बना देता हूं इसको, देखिएगा। सही है? तो एफिशिएंसी तो निकालना है, तो एफिशिएंसी कैसे निकालेगा बाबू? एफिशिएंसी क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल बाय एरिया ऑफ एटम्स, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल और एरिया ऑफ क्या चाहिए बाबू? यूनिट सेल इनटू 100। तो पहले एरिया ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल। बोलिए कितना एटम्स होगा? दिस यही ना पार्ट है बाबू, ये पार्ट, ये कितना पार्ट होगा? जैसे यहां देखिए दिस वन, अगर इसको ऐसे कर दें हम लोग इस तरह से, तो ये लगभग कितना है? 1/3 पार्ट। टोटल का कितना? 1/3। देखिए कितना पार्ट है बाबू? 1/3। ऐसे अगर ऐसे कर दिए तो ये लगभग कितना है? 1/3 पार्ट। और यहां पे क्या है? एक बॉडी पे है, बॉडी पे है तो क्या होगा? कंट्रीब्यूशन हमेशा 1 होगा। अब सही बताइए, इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे? नॉन प्रिमिटिव कहेंगे क्योंकि इसके बॉडी पे भी एक है, इसलिए इसको कहेंगे क्या चीज? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, आइए देखें हम लोग। तो नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल कितना होगा अब? टोटल कितना? 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 1/3 और प्लस कितना? 1। टोटल नंबर ऑफ कितना होगा? सॉरी 3 ना, 3 हुआ। नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल कितना हुआ? 3। ठीक है, अब क्या होगा? हम लोग निकालेंगे क्या चीज? एरिया ऑफ एटम्स क्या होगा बाबू? वो तो आप लोग जानते ही है, पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, एज लाइक अ सर्किल बिहेव होगा, पाई आर स्क्वायर। अब बोलिए हमको एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या है? मीन्स आप बोलेंगे एरिया ऑफ हेक्सागोन। बोलिए एरिया ऑफ हेक्सागोन होगा? क्या होगा एरिया ऑफ हेक्सागोन? निकाल पाएंगे आप लोग? नहीं? तो मैं सिंपल सा मैंने क्या तरीका बता देता हूं। ये दिस इज द हेक्सागोन। अगर हेक्सागोन को डिवाइड करते हैं बाबू तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल आता है। 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप एरिया ऑफ हेक्सागोन को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो चलिए 6 इंटू, बताइए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हाउ मच? नहीं जानते हैं? मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है? अभी मैं लिख देता हूं, आप मैं उसको भी प्रूफ करता हूं। चलिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ए स्क्वायर अंडर रूट 3/4। दिस इज द एरिया ऑफ क्या चाहिए बाबू? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ए स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं? मैं अभी बता देता हूं, जो नहीं जानते हैं उसको बता दूंगा। चलिए ए स्क्वायर कितना होगा बाबू? आप लिख सकते हैं 2r स्क्वायर और रूट 3/4। रूट 3/4 इज इक्वल टू क्या होगा? 4r स्क्वायर रूट 3/4। 4 4 क्या हुआ? कट, रूट 3r स्क्वायर। रूट 3r स्क्वायर। सही है बाबू? कोई दिक्कत नहीं? सही है ना? अच्छा 6 छोड़ दिया ना, यही दिक्कत है। 6 इंटू कट 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 हो गया। 6 इंटू रूट 3r स्क्वायर। ठीक है, चलिए
अब हम लोग निकालते हैं एफिशिएंसी। चलो बोलो, एरिया ऑफ एटम यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल कितना हुआ? 6 3 इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 6 इंटू √3 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हुआ? अब कट, 3 2 जा 6, खत्म। क्या हुआ? पाई 2√3, या आप इसको लिख सकते हैं पाई बाय, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, पाई बाय √12। छोड़ दिए, फिर यहां पे हम लोग 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करिएगा बाबू आप, तो अप्रॉक्स आएगा, अप्रॉक्स 0.90 आता है, 6 आता है, अप्रॉक्स 91%। कितना? 91%। सही है, 91%। अब बताइए स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कितना आया था? 78.5%, और इसमें क्या आया? 91%। तो आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दो ही तरह से बना सकते हैं, आइदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, नहीं तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। तो आपके पास दो ऑप्शन है, स्क्वायर या हेक्सागोनल। आप किससे बनाना चाहेंगे बाबू? तो स्क्वायर में क्लोज पैकिंग क्या होता है? कम, और हेक्सागोनल में क्या होता है? ज्यादा। इसलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से ज्यादा का ज्यादा स्ट्रक्चर हम लोग का बनता है। जो भी आपको सॉलिड मिलेगा वो जनरली क्या मिलेगा? HCP मिलता है, HCP वाला, क्योंकि यहां पे पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? ज्यादा है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा। अगर इससे कोई चीज बनाइएगा तो वो ज्यादा स्ट्रांग बनेगा rather देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए बाबू, मैं वो भी बता दूंगा एरिया कैसे निकलता है, और थोड़ा सा नोट लिखाता हूं उसके बाद। चलिए नोट इट, चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए बाबू, नोट लिखिएगा। अब HCP से 3 डायमेंशन में क्या क्या बन सकता है, ठीक है बाबू, मैं आगे बताऊंगा भी, लेकिन यहां पे नोट लिखा देता हूं, लिखिएगा। if 2-dimensional hexagonal close packing is repeated to form 3-dimensional structure, then 2 types of structures are possible। पहला होगा 3-dimensional हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बाबू, और दूसरा होता है CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। मैंने बताया था भी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज एज लाइक FCC के जैसा होता है बाबू, ठीक है। तो चलिए ये हुआ। अब एक छोटा सा बता देते हैं जो नहीं जानते हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए देखते हैं हम लोग, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, देखिएगा ये ऐसा हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल है बाबू। यहां देखिएगा, ये भी है, ये भी है, और ये क्या होगा? ये a/2, और ये भी क्या होगा? a/2। एरिया निकालना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बाबू? ये हाइट निकाल लेते हैं, निकाला जाए, निकाल। क्या होगा? दिस वन, मान लेते ए, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। तो इन ट्रायंगल ABC बोलिएगा, क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, क्योंकि एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए बाबू? 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए ना, हाइट। चलिए ब्रेथ, चलिए ठीक है, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर।
तो बताइए ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर हाउ मच बाबू? ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू स्क्वायर। कितना आएगा ये? कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 क्या होगा? 3a स्क्वायर बाय 4 आया। तो ए बी बराबर क्या होगा? ओनली ए बी अंडर रूट 3a स्क्वायर बाय 4, या क्या लिख सकते हैं? a रूट 3 बाय 2। ये क्या निकल गया? ए बी। तो एरिया बराबर क्या होगा बाबू? एरिया 1/2 इंटू लेंथ इंटू हाइट या ब्रेथ एल बी। बोलो क्या होगा? 1/2 इंटू हाँ 1/2 एल क्या हुआ बाबू? एल इज इक्वल टू ए इंटू ब्रेथ क्या हो गया? ए रूट 3/2 क्या होगा? ए स्क्वायर रूट 3/4। यही था, कोई दिक्कत नहीं। नोट डाउन कर लीजिए बाबू। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। मैं बता दूं कि इसमें हम लोग डीपीपी भी दे रहे हैं आप लोगों को। आप डीपीपी जरूर बनाइएगा उसको। जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा कॉल कर सकते हैं, नोट डाउन कर लेंगे।